हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम आपको बता दें कि क्लास आज पुनः स्टार्ट मैं कर रहा हूं वर्ग नंबर 17। और 17 में आप सभी को पता है कि हैलोजन ग्रुप के तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, जो वर्ग नंबर 17 है दीर्घाकार आवर्त सारणी में, इसको सबसे दाईं ओर रखा गया है। आखिर में कहना मैं क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि पी ब्लॉक जो होता है वह 13 से लेके 18 तक बटा होता है। तो 13 को तो पढ़ना नहीं था, 14 को तो पढ़ना नहीं था कक्षा 12 में, ग्रुप नंबर 15 पढ़ना था, ग्रुप नंबर 16 पढ़ना था, ग्रुप नंबर 17। तो बच्चों 16 में लास्ट टॉपिक थी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका भौतिक गुणधर्म भी कोचिंग में मैं बता चुका हूँ बच्चों। तो आगे की जो टॉपिक चलेगी हैलोजन। हैलोजन मतलब वर्ग नंबर 17, और जहाँ पे पी ब्लॉक खत्म होगा वहाँ से तुरंत मैं IUPAC नाम चालू कर दूंगा। तो हैलोजन का मतलब है कि आवर्त सारणी में हैलोजन को सबसे दाईं ओर रखा गया है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसके बारे में हमें जानना है। पाया जाता है तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ये सभी जो तत्व होते हैं वह हैलोजन ग्रुप में पाए जाते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है बच्चों वह अधात्विक होती है, लेकिन जो स्टैटिन है बच्चों यह रेडियो एक्टिव तत्व है। ध्यान देना बच्चों, यह रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और हैलोजन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो देखो बच्चों, ये ग्रीक भाषा, जो हैलोजन में से हैलो शब्द होते हैं वह ग्रीक भाषा से बने हैं, जिसका अर्थ होता है लवण। और बच्चों जेनस हैलोजन्स, तो यहाँ जेनस शब्द का होता है उत्पन्न करना, अर्थात जितने भी हैलोजन शब्द होंगे, हैलोजन शब्द का अभिप्राय देखने को मिलेगा कि जो तत्व लवण उत्पन्न करने वाले होंगे उन सभी तत्वों को हम क्या नाम देंगे बच्चों, हैलोजन नाम देंगे। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ग्रीक भाषा लिया गया शब्द था, उससे हेलो का अर्थ बनाया गया लवण और जिनस का अर्थ बनाया गया उत्पन्न करना। अर्थात बच्चों जो तत्व लवण को बना सकते हैं, लवण को उत्पन्न कर सकते हैं, उस तत्वों का नाम हम दे सकते हैं हैलोजन। यहाँ तक तो सिंपल सी भाषा थी। अब हमें मेन टॉपिक पे चलना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से एग्जाम में लिखना है, आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हैलोजन परिवार की विवेचना कीजिए या हैलोजन परिवार का भौतिक गुणधर्म बताइए। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट लिखेंगे, इस वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 से लेके NP5 तक होता है। अर्थात हैलोजन परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उन सभी सदस्यों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NS2 से लेके NP5 होता है, क्योंकि इसके बाद 18वां ग्रुप है जिसका 6 हो जाएगा। तो NH2 से लेके NP5 होगा। N का मतलब बच्चों वहाँ पे संख्या रहेगी, जैसे मैं 9 का किया हूँ, 17 का किया हूँ, 35 का, 53 का, 85 का, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों किया गया है। और आप देख सकते हैं इनके भी अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको कह तो रहा है जितने भी हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेके NP5 होता है। अब चलेंगे आगे बच्चों, अगला पॉइंट हम डालेंगे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। अगला पॉइंट हम डालेंगे परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या। तो देखो बच्चों, हैलोजन परिवार की ना जो परमाणु त्रिज्या होती है वह अन्य आवर्त के तत्वों की अपेक्षा छोटी होती है। बच्चों फिर से कह रहा हूँ, हैलोजन परिवार की जो त्रिज्या होगी वह अन्य आवर्त के तत्वों से इनकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। क्यों छोटी होती है बच्चों, क्योंकि नाभिक से और इनके बाह्यतम कोश में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अर्थात कहते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो बच्चों छोटी होती है। लेकिन वही बात ध्यान देना, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या छोटी नहीं होगी, बल्कि क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अब अगली पॉइंट हम लोग डाल देंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता।
इलेक्ट्रॉन बंधुता, पहला हेडिंग डालना एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, और बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक होती है। बच्चों इसलिए अधिक होती है ना, क्योंकि ये ऋण आवेश को दर्शाएंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में लगाई गई ऊर्जा। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रवृत्ति होगी वो नॉर्मेलिटी देखी जाती है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वह अधिक होती है। फिर बच्चों हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक होता है विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। तो समूह 17 के जितने भी तत्व होते हैं, क्योंकि ये ऋणावेशित होते हैं, इसीलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चों आपसे मैं कह दूं कि सबसे तत्वों में सबसे ज़्यादा किसकी होती है बच्चों, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटने लगती है। फिर अगली पॉइंट हम डालेंगे घनत्व। तो सभी बच्चों को पता है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उनके घनत्व भी क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर बच्चों अगली पॉइंट हम डालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे हमसे कोई पूछता है संयोजकता, तो संयोजकता बच्चों एक होती है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी एक ही होती है, परंतु डी कक्षक की उपलब्धता के कारण ये इनकी ऑक्सीडेशन संख्या 1 3 5 7 बच्चों हो सकती है। फिर आगे कह रहे हैं रंग, सभी हैलोजन जो होते हैं वह विशेष रंग युक्त होते हैं, और सबको पता है कि ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना तो रंग बच्चों गाढ़ा होता जाता है। तो पहले फ्लोरीन हल्की पीली गैस होती है, बेटा ध्यान देना, फ्लोरीन हल्की पीली गैस होती है, क्लोरीन हल्की पीली गैस होती है, लेकिन जैसे से नीचे आ रहे हैं ब्रोमीन लाल भूरा द्रव बन जाता है, और जो आयोडीन है वो बैगनी ठोस होता है। बच्चों तुम्हें इतना ही एग्जाम में लिखना है। इसके बाद दो टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, डिंकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण और बच्चों हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण। इतना पढ़ा दूंगा बच्चों तो कोई ना कोई एक फंस जाएगा आपको। और आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।